आज अनामिका एवं मयंक अचानक से अपने बेटे बहू के पास बेंगलुरु पहुंच गए। उन्हें देखकर दिव्यांशु और उसकी पत्नी भव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भव्या फटाफट चाय नाश्ता ले आई और सब गप्पे हाँकने में लग गए। तभी दूसरे कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई तो भव्या बोली, गोलू को भी पता चल गया है कि उसके दादा दादी आई है, तो वह भला कैसे सोता रहता। और यह कहकर उसे उठाने चली गई। गोलू अभी 6 महीने का ही है और शायद वह शोर से उठ गया था। भव्या ने गोलू को लाकर अनामिका की गोद में दे दिया था। अनामिका की गोद में आते ही गोलू एकदम चुप हो गया। होता भी क्यों ना, शुरू के 4 महीने तक अनामिका ने ही रखा है उसे अपने पास। गोलू को दुलारते हुए अनामिका ने अपनी अटैची की चाबी भव्या को देते हुए कहा कि अटैची खोलकर इसमें से अपना सामान निकालो। अटैची खोलते ही भव्या को बहुत सारे खिलौने, गोलू के कपड़े और अपने लिए ब्रांडेड कुर्तियां दिखाई दी। भव्या को सभी सामान बहुत पसंद आया। वह अनामिका के गले में बाहें डालते हुए बोली, लव यू माँ। और ऐसा कहकर वह खाना तैयार करने रसोई में चली गई। थोड़ी देर में ही गोलू अनामिका की गोद में फिर से सो गया था। उन्होंने उसे उसके कमरे में लिटा दिया और खुद भव्या के पास रसोई में उसकी मदद करने चली गई। सबने लंच साथ साथ किया और खाना खाते खाते ही उनका घूमने का भी प्रोग्राम बन गया। फिर वह सब घूमने चले गए। रात 8 बजे वह लौट कर घर आ गए। घर आते ही दिव्यांशु बोला, आज तो मम्मी के हाथ का पुलाव खाऊंगा, क्या लाजवाब बनाती है। अनामिका बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अनामिका फिर कपड़े बदलकर रसोई में पुलाव बनाने चली गई। अनामिका ने थोड़ी देर बाद भव्या को आवाज लगाई और उसे खड़े मसाले देने को कहा। खड़े मसाले तो है नहीं, मैं अभी पास की दुकान से लेकर आती हूँ। और भव्या 5 मिनट में ले भी आई। पुलाव सभी को बहुत पसंद आया। खा पीकर सभी जल्दी सो गए। दिन भर की थकान का असर था शायद। रात को करीब 1 बजे गोलू बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से सभी उठ गए थे। अनामिका बोली, लगता है पेट में गैस बन रही है, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। अनामिका भव्या से बोली, बेटा जरा सी हींग घोलकर इसकी नाभि के चारों ओर लगा दो, अभी 2 मिनट में ही ठीक हो जाएगा दर्द। भव्या रसोई में हींग लेने गई, पर हींग की डिब्बी तो खाली पड़ी थी। क्या घोलती। वह खाली हाथ ही कमरे में लौट आई। अनामिका ने उसे खाली हाथ देखा तो वह सब समझ गई और बोली, हींग नहीं है तो कोई बात नहीं, जरा सी इसके पेट की सिकाई कर देती हूँ, शायद आराम आ जाए। अनामिका ने हल्के गर्म कपड़े से उसकी जैसे ही सिकाई करी, उसे आराम आ गया और थोड़ी देर बाद वो आराम से सो गया। फिर अनामिका भी सोने चली गई। रोज की भांति सुबह ही 5 बजे मयंक एवं अनामिका उठ गए। अनामिका चाय बनाने रसोई में चली गई। उसने अलमारी में से चीनी एवं पत्ती के डिब्बे निकाले तो देखा चीनी के डिब्बे में तो चीनी नाम मात्र को ही पड़ी थी। वो सोचने लगी, अभी इसी से काम चला लेती हूँ। अभी से भव्या को उठाकर चीनी के लिए क्या पूछना। लगभग 7 बजे भव्या उठी और फ्रेश होकर रसोई में चाय बनाने चली गई। पर रसोई में जाते ही उसे याद आया कि वह चीनी मंगाना तो भूल ही गई। दुकान भी 8 बजे से पहले खुलती नहीं है। अब क्या करे। अभी परेशान ही थी कि अनामिका भी रसोई में पहुंच गई और उसे परेशान देखकर वह समझ गई कि घर में चीनी खत्म है। अनामिका बोली, चाय की चिंता मत कर, हम पी चुके हैं, अब तो बस नाश्ते के साथ ही लेंगे। ऐसा सुनकर अनामिका ने चैन की सांस ली और दुकान खुलते ही चीनी, ब्रेड, बटर ले आई। अभी वो ब्रेड बटर का नाश्ता करके बैठे ही थे कि भव्या के पास उसकी बड़ी बहन का फोन आया और उसने बताया कि वह अपने सास, ससुर व ननंद के परिवार के साथ बेंगलोर घूमने आ रही है और लंच उसके पास ही करेगी। भव्या ने अनामिका को आकर सब बताया। अनामिका बोली, अच्छा हुआ फोन करके पहले ही बता दिया, अब उनके आने से पहले ही सब तैयार करके रख लेंगे। चल मुझे बता, घर में क्या सब्जी रखी है। मम्मी, सब्जी के नाम पर तो बस 4-5 आलू ही रखे हैं, प्याज और टमाटर भी 1-2 ही पड़े हैं। अनामिका ने पूछा, चावल आटा तो होगा,
इतने सारे जनों के लिए? भव्या बोली, इतने सारे जनों के लिए तो नहीं होगा, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही सामान लाती हूँ। जो सामान खत्म होता रहता है वह पास ही की दुकान से फटाफट ले आती हूँ। अनामिका बोली, कोई बात नहीं। फिर अनामिका ने एक लंबी सी लिस्ट सामान की तैयार करके मयंक को दी। मयंक जल्दी से सारा सामान लेकर आ गए। फिर अनामिका और भव्या ने मिलकर मलाई कोफ्ता, पनीर पसंदा, मिक्स वेज, पुलाव और अनानास का रायता बनाया। कचौरी बनाने के लिए पिट्ठी एवं सलाद भी काट कर रख दिए। भव्या की दीदी के आते ही खातिरदारी का दौर शुरू हो गया। खाने की सभी ने बहुत तारीफ की। अनामिका ने सबके लिए मीठे पान भी मंगवाए थे, जिन्हें खाकर सबकी तबीयत खुश हो गई। भव्या की बहन की सास भव्या से बोली, इतने कम समय में तुमने इतना सब कुछ बना लिया, हमारा इतने अच्छे से ध्यान रखा, सच में हम तो तुम्हारी खातिरदारी के कायल हो गए। और फिर वो लोग बेंगलोर घूमने चले गए। उनके जाते ही भव्या अनामिका से बोली, माँ, तारीफ की सच्ची हकदार तो आप है, मेरे तो हाथ पांव ही फूल जाते अगर मैं अकेली होती। अनामिका बोली, ऐसा नहीं है, मेरा तो जी तुम्हारी तारीफ सुनकर ही खुश हो गया। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी कंपनी में अगर प्रेजेंटेशन देनी होती है तो क्या तुम हाथ के हाथ तैयारी करती हो या फिर पहले से उस पर मेहनत करती हो? भव्या बोली, ऑब्वियसली पहले से ही, मुझसे अच्छी प्रेजेंटेशन किसी की नहीं होती। कंपनी में अपनी धाक जमाई हुई है मां। अनामिका बोली, बस इसी तरह घर को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं कल से देख रही हूं, कभी कुछ खत्म तो कभी कुछ खत्म, और फिर तुम दुकान की तरफ दौड़ लगाती हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि महीने भर का राशन एक साथ डलवा कर रख लो? पैसा तो उतना ही लगता है, पर इससे घर में व्यवस्था बनी रहती है। आलू प्याज भी 2-3 किलो लेकर एक साथ रख सकती हो, ये भी जल्दी खराब नहीं होते। और दूसरी सब्जियां भी एक आध हफ्ते की लेकर फ्रिज में स्टोर कर सकती हो। कल को कोई मेरी बहू के मिसमैनेजमेंट का मजाक बनाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज भव्या को अपनी अनुभवी सास से गृहस्थी का एक सबक सीखने को मिला। वो बोली, ओके माँ, आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें।